प्रकाश गुप्ता जो हैं उन्होंने जानकारी दी है। ट्रस्ट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने चूंकि स्वीकार नहीं किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, पूरा मसला आप देख ही रहे हैं, पूरा विवाद चल रहा है, एसआईटी जांच, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, आरोपी जेल में है। मैं एक चीज बताइए कि सर ट्रस्ट काम कैसे कर रहा था, मतलब कौन किस काम के लिए उत्तरदायी था? ट्रस्ट में बहुत सारे मेंबर हैं, क्या सब मेंबर को किसी न किसी काम का प्रभार दिया हुआ था या फिर कोई एक व्यक्ति ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा था? पूरा अगर बॉडी के बारे में समझा पाया। देखिए, ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसको सरकार ने बनाया और जो ट्रस्टी हैं वो ना बदले जा सकते हैं ना हटाए जा सकते हैं। और ट्रस्ट का जो महासचिव हैं श्री चंपत राय जी, वो चूंकि पदाधिकारी होने के नाते उसका संचालन का दायित्व उन्हीं के ऊपर था और दूसरे ट्रस्टी यहाँ से रहते थे अनिल मिश्रा जी, तो वो देखरेख करते थे। बाकी एक ट्रस्टी थे राजा साहब अयोध्या, वो आज हम लोगों के बीच में है नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर एक ट्रस्टी और हैं, वो हैं दिनेश दास जी, उस मंदिर के महंत, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन मेंबर माना है। तो उसी के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने गठन किया और उसी के अंतर्गत ट्रस्ट काम कर रहा था। अब जैसे स्वामी दिनेश दास जी हैं, तो क्या इन्हें कोई जिम्मा दिया गया था कि ये काम की निगरानी करेंगे, ये काम देखेंगे, ऐसे बाकी जो ट्रस्टी? देखिए, जिम्मेदारी कोई नहीं बांटी गई, इसलिए कि यहाँ पर कुल अनिल मिश्र जी, दिनेश दास जी और चंपत राय जी, यही लोग तो खाली हैं, बाकी तो सब बाहर हैं। अनिल मिश्रा जी का मैं पूछना चाहूंगा कि अनिल मिश्रा जी कौन सा जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मतलब हर रोज उनका आना जाना था, तो कोई जिम्मेदारी वो देख रहे हो? चूंकि अनिल मिश्रा ही एक ऐसे व्यक्ति ट्रस्टी थे जो ट्रस्ट की तरफ से एक्टिव रहते थे, उन्हीं को ट्रस्ट ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि अपना देख रेख करेंगे, तो वो करते थे। बाकी चंपा जी तो थे ही थे सर्वा महासचिव, हाँ, और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी थे। तो नृत्य गोपाल दास जी अस्वस्थ रहते थे, लहजा उनका कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता, थोड़ा बहुत कमल नयन दास जी उसको देख रेख कर लेते थे। मतलब हस्ताक्षर की कैपेसिटी में वो नहीं है, तो मतलब इस स्थिति में नहीं कि वो कर सके? नहीं, बस बतौर प्रवक्ता जो है अध्यक्ष जी के बतौर जो है वो चूंकि उनको उत्तराधिकारी है, तो थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं, तो उनके काम को देख रेख कर लेते हैं। जैसे ट्रस्ट की बैठक क्या हर महीने बुलाई जाती है या फिर ये केवल फोन पे जानकारी दे दी जाती है? नहीं, ट्रस्ट की बैठक मेरे ख्याल में 3 महीने में एक बार तो जरूरी है। अच्छा। और वो होती है। उसमें सारे ट्रस्ट के मेंबर्स मौजूद रहते हैं? अभी किसी लिए कंपलसरी तो है नहीं, जो यहाँ के हैं वो तो आ ही जाते हैं बैठक में, लेकिन अब बाहर का आदमी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसमें चढ़ावा से संबंधित भी बातचीत होती है कि भाई इतना लेखा जोखा रखा जाता हो कि इतना चंदा आया है इतने वित्तीय वर्ष में इस महीने, और उसको हम ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो ट्रस्ट का जो वार्षिक लेखा जोखा है वो तो वार्षिक होता है और ट्रस्ट की बैठक में उस पे उसका ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद में जब सीए की रिपोर्ट ऑडिट की आ जाती है या कोई उसमें आपत्तियां होती हैं, तो उनके निस्तारण के लिए ट्रस्ट की बैठक होती है कि ये आपत्तियां हैं, ये
नहीं होनी चाहिए और इसका निदान होना चाहिए भविष्य में, इसीलिए ऑडिट होता है और ऑडिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, इसलिए कि ट्रस्ट भी भारत सरकार के अधीन ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भारत सरकार ने ही बनाया है। उसमें एक प्रतिनिधि केंद्र का रहता है, एक प्रतिनिधि स्टेट का रहता है, एक प्रतिनिधि जिले का रहता है। जिले का प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है। अगर जिलाधिकारी मुसलमान है तो उसकी जगह जो सीनियर एडीएम होगा वो उसका मेंबर होगा, वो पति मेंबर होगा। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे ये आरोप लग रहे हैं कि चंपत राय जी ने पूरी जो व्यवस्थाएं उस पर कब्जा कर रखा है। अनिल मिश्रा उनका सहयोग करते थे, निजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। हालांकि आप बेहतर जानते होंगे, कार्यालय प्रभारी आप हैं, तब भी निजी सिक्योरिटी के कर्मचारी रखे, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल सुरक्षा बल मंदिर पे तैनात है, तो वो भी उन्होंने जानबूझ के निजी सिक्योरिटी रखी। पहला देखिए, निजी सिक्योरिटी उन्होंने नहीं रखी क्योंकि पूर्व सैनिक एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने आग्रह किया कि हम लोगों के रिटायर्ड फौजी जो हैं वो कुछ आप हायर कीजिए, सिक्योरिटी में रखिए। तो ट्रस्ट ने उनकी बात मान ली और निजी सिक्योरिटी में जो है वो यही रिटायर्ड मिलिट्री मैन है और कोई व्यक्तिगत सिक्योरिटी वाला तो है नहीं। अच्छा, दूसरा आरोप ये है कि जो चढ़ावा की पूरी प्रक्रिया थी उसमें टिन्नू को असीमित अधिकार चंपत राय जी ने दे दिए थे, चाबी भी टिन्नू यादव रखते थे, जबकि उनकी जिम्मेदारियों में वो शामिल नहीं था। देखिए, अब जिम्मेदारी की बात तो अलग है। जिम्मेदारी कुछ होती है, काम कोई करता है। तो अब जो व्यक्ति मंदिर के अंदर देख रेख करेगा तो निश्चित है कि उसी को स्वाभाविक रूप से उसको काम करना ही पड़ेगा। प्रकाश गुप्ता जो है उन्होंने जानकारी दी है, जो उसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने चूंकि स्वीकार नहीं किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, पूरा मसला आप देख ही रहे हैं, पूरा विवाद चल रहा है, एसआईटी जांच, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, आरोपी जेल में है। मैं एक चीज बताइए कि सर, ट्रस्ट काम कैसे कर रहा था? मतलब कौन किस काम के लिए उत्तरदायी था? ट्रस्ट में बहुत सारे मेंबर हैं, क्या सब मेंबर को किसी न किसी काम का प्रभार दिया हुआ था या फिर कोई एक व्यक्ति ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा था? पूरा अगर बॉडी के बारे में समझा पाया। देखिए, ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसको सरकार ने बनाया और जो ट्रस्टी हैं वो ना बदले जा सकते हैं ना हटाए जा सकते हैं। और ट्रस्ट का जो महासचिव हैं श्री चंपत राय जी, वो चूंकि पदाधिकारी होने के नाते उसका संचालन का दायित्व उन्हीं के ऊपर था और दूसरे ट्रस्टी यहाँ से रहते थे अनिल मिश्रा जी, तो वो देख रेख करते थे। बाकी एक ट्रस्टी थे राजा साहब अयोध्या, वो आज हम लोगों के बीच में है नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर एक ट्रस्टी और हैं, वो हैं दिनेश दास जी, उस मंदिर के महंत, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन मेंबर माना है। तो उसी के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने गठन किया और उसी के अंतर्गत ट्रस्ट काम कर रहा था। अब जैसे स्वामी दिनेश दास जी हैं, तो क्या इन्हें कोई जिम्मा दिया गया था कि ये काम की निगरानी करेंगे, ये काम देखेंगे, ऐसे बाकी जो ट्रस्टी? देखिए, जिम्मेदारी कोई नहीं बांटी गई, इसलिए कि यहाँ पर कुल अनिल मिश्र जी, दिनेश दास जी और चंपत राय जी, यही लोग तो खाली हैं, बाकी तो सब बाहर हैं। अनिल मिश्रा जी का मैं पूछना चाहूंगा कि अनिल मिश्रा जी कौन सा जिम्मेदारी संभाल रहे थे? मतलब हर रोज उनका आना जाना था, तो कोई जिम्मेदारी वो देख रहे हो? चूंकि अनिल मिश्रा ही एक ऐसे व्यक्ति ट्रस्टी थे
जो ट्रस्ट की तरफ से एक्टिव रहते थे, उन्हीं को ट्रस्ट ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि अपना देख रेख करेंगे, तो वो करते थे। बाकी चंपा जी तो थे ही थे सर्वा महासचिव, हाँ, और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी थे। तो नृत्य गोपाल दास जी स्वस्थ रहते थे, लहजा उनका कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता, थोड़ा बहुत कमल नयन दास जी उसको देख रेख कर लेते थे। मतलब हस्ताक्षर की कैपेसिटी में वो नहीं है, तो मतलब इस स्थिति में नहीं कि वो कर सके। नहीं, बस बतौर प्रवक्ता जो है अध्यक्ष जी के बतौर जो है वो चूंकि उनके उत्तराधिकारी हैं, तो थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं, तो उनके काम को देख रेख कर लेते हैं। जैसे ट्रस्ट की बैठक क्या हर महीने बुलाई जाती है या फिर ये केवल फोन पे जानकारी दे दी जाती है? नहीं, ट्रस्ट की बैठक मेरे ख्याल में 3 महीने में एक बार तो जरूरी है। अच्छा। और वो होती है। उसमें सारे ट्रस्ट के मेंबर्स मौजूद रहते हैं? अभी किसी लिए कंपलसरी तो है नहीं, जो यहाँ के हैं वो तो आ ही जाते हैं बैठक में, लेकिन अब बाहर का आदमी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसमें चढ़ावा से संबंधित भी बातचीत होती है कि भाई इतना लेखा जोखा रखा जाता हो कि इतना चंदा आया है इतने वित्तीय वर्ष में इस महीने, और उसको हम ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो ट्रस्ट का जो वार्षिक लेखा जोखा है वो तो वार्षिक होता है, और ट्रस्ट की बैठक में उस पे उसका ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद में जब सीए की रिपोर्ट ऑडिट की आ जाती है या कोई उसमें आपत्तियां होती हैं, तो उनके निस्तारण के लिए ट्रस्ट की बैठक होती है कि ये आपत्तियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए और इसका निदान होना चाहिए भविष्य में, इसीलिए ऑडिट होता है। और ऑडिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, इसलिए कि ट्रस्ट भी भारत सरकार के अधीन ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भारत सरकार ने ही बनाया है। उसमें एक प्रतिनिधि केंद्र का रहता है, एक प्रतिनिधि स्टेट का रहता है, एक प्रतिनिधि जिले का रहता है। जिले का प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है। अगर जिलाधिकारी मुसलमान है तो उसकी जगह जो सीनियर एडीएम होगा वो उसका मेंबर होगा, वो पति मेंबर होगा। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे ये आरोप लग रहे हैं कि चंपत राय जी ने पूरी जो व्यवस्थाएं उस पर कब्जा कर रखा है। अनिल मिश्रा उनका सहयोग करते थे, निजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, हालांकि आप बेहतर जानते होंगे, कार्यालय प्रभारी आप हैं, तब भी निजी सिक्योरिटी के कर्मचारी रखे, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल सुरक्षा बल मंदिर पे तैनात है, तो वो भी उन्होंने जानबूझ के निजी सिक्योरिटी रखी। पहला, देखिए, निजी सिक्योरिटी उन्होंने नहीं रखी क्योंकि पूर्व सैनिक एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने आग्रह किया कि हम लोगों के रिटायर्ड फौजी जो हैं वो कुछ आप हायर कीजिए, सिक्योरिटी में रखिए। तो ट्रस्ट ने उनकी बात मान ली, और निजी सिक्योरिटी में जो है वो यही रिटायर्ड मिलिट्री मैन है और कोई व्यक्तिगत सिक्योरिटी वाला तो है नहीं। अच्छा, दूसरा आरोप ये है कि जो चढ़ावा की पूरी प्रक्रिया थी उसमें टिन्नू को असीमित अधिकार चंपत राय जी ने दे दिए थे, चाबी भी टिन्नू यादव रखते थे, जबकि उनकी जिम्मेदारियों में वो शामिल नहीं था। देखिए, अब जिम्मेदारी की बात तो अलग है, जिम्मेदारी कुछ होती है, काम कोई करता है। तो अब जो व्यक्ति मंदिर के अंदर देख रेख करेगा तो निश्चित है कि उसी को स्वाभाविक रूप से उसको काम करना ही पड़ेगा।